फैज साहब, एक अरसा, उम्र कितनी होगी आपकी? है कम से कम 76। 76 है। 76 साल में आगरा को कितना बदलते हुए देखा आपने? आगरा को बदलते हुए तो बहुत देखा। संजय के टाइम में ये बहुत अच्छी सड़कें बन गई। और सबसे मेन बात तो यह है, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप होगा। वो कहाँ है बात? उनको पूरा करना चाहिए जो मतलब उम्मीद थी, प्रधानमंत्री ने कहा था तो आपको उम्मीद थी? हमें उम्मीद हो गई थी कि प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ करेंगे। अब तक कुछ नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। नहीं, तो उम्मीद टूट रही है। हाँ, कांग्रेस के सन 47 से अब तक मुसलमान को कुछ नहीं मिल पाया। तो क्या इस बार और मुद्दे क्या हैं? जैसे अगर मैं बात करूं कि महंगाई का, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, नौजवान बेरोजगारी का है। और रोजगार मिले और गंगा यमुना तहजीब जो है, हमारी जो है जबान है, हिंदू मुसलमान चारा, वो भाईचारा बना रहना चाहिए। ये हम फर्स्ट फेज में जब हमने शुरुआत की थी अपने इस प्रोग्राम की, कौन होगा 24 का सरदार और मुसलमानों के मन में क्या है, वो पहले फेज से और पहले शख्स से लेकर आज तक ये थर्ड फेज का आगरा में पहुंचा हूं, और यहाँ पर कोई भी एक ऐसा शख्स अभी तक मुझे नहीं मिला जो ये ना कहता हो कि आपसी भाईचारा जो ख़त्म हुआ है उसको बरकरार रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया, देश का सुप्रीम अगर जो वादा करे और फिर वो वादा पूरा ना हो तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द ज़रूर होता है और उम्मीदें ज़रूर टूटती हैं। और भी कुछ लोग हैं, वह बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट नदीम है। नदीम साहब, चलिए आप तो एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, रोज़गार से ही शुरुआत कर लेते हैं। आप तो एडवोकेट हैं, चलिए ठीक है, आपने पढ़ाई की, वकालत की, अब वकालत कर रहे हैं आप। रोज़गार के लिए किस तरीके से देखते हैं आप? रोज़गार जो मतलब बेसिक क्वालिफाइड जो लोग हैं उनको मतलब मैचिंग जॉब्स नहीं है उनको, जो मतलब जो उनकी क्वालिफिकेशन है उनकी मैचिंग के हिसाब से जॉब्स, उसके हिसाब से उनको जॉब नौकरियां नहीं मिल रही। प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में किसी टाइम पे हुआ करती थी, बट उसमें भी नहीं है अभी। वजह वजह कुछ भी हो सकती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो सकती हैं, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, मार्केट का हो सकता है, कितनी वजह हो सकती है। तो इस बार वोट करेंगे, मेन मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के, और खासतौर पर मुसलमानों के मन में क्या है फिर? अगर नेशनल लेवल के इलेक्शन है, वैसे लोकसभा का चुनाव है, हाँ बिल्कुल, नेशनल लेवल पे इश्यूज अलग हैं। अगर जैसे कि अगर हमारी कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो उसमें इश्यूज अलग हैं। नेशनल लेवल पे पहले अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात बताएं मुझे, फिर उसके बाद नेशनल पे जाएंगे, क्योंकि ये सरकार देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव होता है ये। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में अभी मेट्रो स्टार्ट हुई है, उसमें काफ़ी चीज़ें, उसमें अभी काम बाकी है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ पर्यावरण है, गंदगी है, यहाँ पे कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आगरा में, मगर उस लेवल की सैनिटेशन लेवल नहीं है, सफाई नहीं। स्मार्ट सिटी कहा गया था, स्मार्ट सिटी बन गई? नहीं, स्मार्ट सिटी आप देखिए कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी तो कहीं 10% भी नहीं है, कहीं नहीं है। नेशनल लेवल के हिसाब से मुद्दों की बात करें तो वो क्या लगता है आपको नज़र में, क्योंकि आपने तो अपनी, चलिए आगरा की बात करिए। नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। ओके। हाँ, अगर हमें एक राष्ट्र के तौर पे हम लोगों को साथ बढ़ना है, अगर जैसे कि विश्व गुरु बनने की बात की जाती है, तो मुसलमानों को छोड़ के विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। मुसलमान ही नहीं, उसमें अगर किसी को भी छोड़ दिया जाए, किसी को भी छोड़, पर्टिकुलरली मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कोई भी माइनॉरिटीज़ हो, चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हो, सिख माइनॉरिटीज़ हो, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और यही नारा भी है हमारे प्रधानमंत्री का, ये नारा भी है, बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे वो खड़े नहीं उतर पाए। नहीं है। हाँ। तो विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भागीदारी वाली बात होती थी। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो यकीन तो करना पड़ेगा, अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, विश्वास करना पड़ेगा, बट अगर देखा जाए तो वो हुआ नहीं हो। ये कहते हैं कि किसी से उम्मीद उतना ही लगाओ कि जी संभल जाए, और किसी को इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। वही वाले हालात शायद नजर आ रहे हैं।